जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लें। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहाँ पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को जो टेक्निकल, इनको यहाँ भेजना बंद करो। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं, सब हिंदू थे पहले। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। उसमें टर्की का और यूएई का नाम नहीं लिया और सऊदी का नहीं लिया। बाय द वे सऊदी ने भी अभी 16,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और यूएई ने 28,000 को किया ये अभी अगस्त में। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं। जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से। हमारी तालीम नहीं है। इंडियंस में सिर्फ 3 खासियतें इंडियन डायस्पोरा में, जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके फिर डायस्पोरा बन जाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं। बात करेंगे आज जरा दुबई की। जी हाँ, यूएई की हम बात करेंगे और यूएई की बात हम क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि जी उसकी बात हम दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे यानी मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये भी व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की है, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, उन लोगों को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी जो कि ओलंपिक्स में गए हैं और वहां पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की और किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड ओलंपिक में वो पहुंचे। लेकिन ये लोग
जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये वीलॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, उससे पॉलिटिशियंस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, वीलॉगर्स जरूर परेशान होंगे, क्योंकि आइंदा जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो वीलॉगर ये काम कर रहे हैं, तो यूएई की अथॉरिटीज को चाहिए कि उनके नाम भी जो है वो प्रोवाइड करें, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि यहाँ तक के उन लोगों के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट के ऊपर भी दिखाए जाने चाहिए, इसलिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर एक यही काम करने के लिए दुबई नहीं गया होता, कुछ लोग घूमने फिरने भी गए होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये अब एक ट्रेंड ज्यादा बढ़ चुका है कि वीलॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार गजा का नाम लेना, बार बार ये कहना कि जी हमास या इजराइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ वीलॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान होंगे कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम